हेलो गाइस। तो सी प्लस प्लस कोर्स को सीखने का ये हमारा एक नया लेक्चर है। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिरी ऑपरेटर। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में अपना देखा था एक ऑपरेटर के बारे में, सारे ऑपरेटर हमने देखे थे एक एक करके, उनका बस एक ओवरव्यू लिया था, सबको डिटेल में नहीं पढ़ा था, लेकिन हमने बताया था उसमें कि हम एक एक करके सारे ऑपरेटर को स्टडी करेंगे और सबको एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, सारे कुछ वेरीफाई करेंगे कि जो भी हमने वहाँ पर देखे थे रूल एंड रेगुलेशन जो भी देखे थे वो सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो आज जो हमने देखा था कि जो है आज हमने देखना है कि यूनिरी ऑपरेटर क्यों हम देख रहे हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा इसका प्रेसिडेंस ऑर्डर होता है। मतलब सबसे पहले किसी भी एक्सप्रेशन में अगर प्रेजेंट हो तो सबसे पहले ये वाला एक्सप्रेशन इवेलुएट होगा, इसलिए हम लोग इसको देख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप पहले ये देखो इसके बाद असाइनमेंट देखो, किसी भी ऑर्डर में फॉलो कर सकते हो, मतलब देखने का लेक्चर। लेकिन मैं इसलिए करा रहा हूँ ताकि आपको ऑर्डर भी याद रहे, ताकि किसी एक्सप्रेशन में आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं हो। जैसे कि यहाँ पर देखो, मैंने पिछली स्लाइड से भी ये वाली चीज़ें, जो पिछला लेक्चर था उससे मैंने ये स्लाइड यहाँ पर रख दी है ताकि आपको यहाँ पर भी दिखे और आपको याद रहे कि हाँ कौन सा किसके ऑर्डर सबसे ज़्यादा होता है। ये सब आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप जब प्रैक्टिस करोगे खुद ब खुद ये सारी चीज़ें आपको खुद याद हो जाएंगी और आपको कुछ सोचना भी नहीं पड़ेगा। उसके बाद जो है हमारा, जैसे ये है प्रेसिडेंस ऑर्डर हमने यहाँ पे दिखा रखा है। तो आज के लेक्चर का जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो ये यूनिरी ऑपरेटर के बारे में देखेंगे, एकदम डिटेल में देखेंगे, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए, सब कुछ एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। और इस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर ये होने वाला है, प्लीज़ आप ज़रा सा भी स्किप नहीं करना, एक सेकंड भी नहीं, क्योंकि एक सेकंड में क्या पता कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन मैं बता दूं और जो अगर आप स्किप कर दें तो अब बाद में आपको प्रॉब्लम करे। तो इस लेक्चर को देखने के बाद मैं नहीं चाहता आपको किसी भी और लेक्चर की देखने की ज़रूरत पड़े और आप कहीं भी कंफ्यूज हो, ये एक चीज़ भी कंफ्यूज नहीं होने दूंगा। इसलिए अच्छे तरीके से इस लेक्चर को देखो और लास्ट तक देखना, क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन मैं देने वाला हूँ इसमें, जो कि शायद ही कहीं मिलती हूँ। एकदम डेप्थ में एक एक चीज़ बताऊंगा, और तो आप इस लेक्चर में बने रहना। अगर आपने फर्स्ट टाइम अगर इस चैनल पे आप आए हो तो प्लीज़ लाइक कर दो, और सब्सक्राइब अगर नहीं करा है तो प्लीज़ आप कर दो, और बेल आइकन भी वहाँ पर प्रेस कर दो ताकि आपको नोटिफिकेशन वगैरह मिल जाए जो भी मेरी नई वीडियोज़ आएँ, है ना। तो उसके बाद जो है जो भी है शेयर वगैरह, अगर दिल करे कि किसी और तक पहुंचना चाहिए लेक्चर इन्फॉर्मेटिव है तो आप शेयर भी कर देना। इट ऑल अप टू यू कि आप कैसे मतलब शेयर करना चाहते हो या क्या करना चाहते हो। बस आप वीडियो लेकिन देखना, इस लेक्चर को स्किप नहीं करना और देखना अच्छे से, ठीक है। वो सारा कोई कंपल्सन नहीं है कि आप करो, लेकिन इस लेक्चर को आप देखो, बस ये मेरी एक रिक्वेस्ट है, लास्ट तक देखना। सो हमने हमारा जो लेक्चर, जैसे हमने बताया कि हमारा जो लेक्चर है हमारा यूनिरी ऑपरेटर के बारे में हम डिस्कस करना है। पहले हम 1-2 मिनट हम ये देख लेते हैं कि इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ताकि आपको आगे जो मैं बताऊं उसमें अपने कोड कोड करके वो सारी चीज़ें आपको समझ में आए कि मैं कैसे कर रहा हूँ, है ना। वहाँ भी मैं बताऊँगा, टेंशन नहीं लेना। मैंने बताया ना, इस लेक्चर का मतलब ये है, इस चैनल का मतलब ये दो ही चीज़ है, एक कंसिस्टेंसी, दूसरी क्वालिटी, है ना। ये दो ही चीज़ पे ये चैनल मैंने बना रखा और इसी पे ही मैं हमेशा रहूँगा। तो आप जो है आप भी कंसिस्टेंसी मेंटेन रखें वीडियो देखने के लिए। तो हमारा जो चलते हैं हम लोग, अब ये डिस्कस हो गया, हमने जो प्रेसिडेंस ऑर्डर दे रखा था। तो यहाँ पर हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब देखो, सबसे पहला जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पर होता है यूनिरी ऑपरेटर में, वो ये आप देख सकते हो, ये प्लस प्लस ऑपरेटर और माइनस माइनस। आप देख के अगर फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ रहे होंगे, तो आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे होंगे। और एक्चुअली ये आपके साथ ही नहीं है, सबके साथ होता है। मैंने भी जब पढ़ा था तो मुझे भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हुई थी, मुझे समझने के लिए बहुत ही प्रॉब्लम हुई थी, क्योंकि कोई खास ऐसा लेक्चर मिल नहीं रहा था जो मुझे स्टेप बाय स्टेप समझा सके। लोग यही बताते, एक्सप्रेशन लिखा और उसके आंसर बता दिया करते थे और आईडी पे दिखा दिया करते, एक्सप्लेन नहीं करते थे यार कि जो है कैसे होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि सभी नहीं, कुछ थे अच्छे लेक्चर भी मिले, ऐसा नहीं है, लेकिन जो है मोस्टली यही होता था कि लोग आईडी पे दिखा देते कि हाँ इसका रिजल्ट यार। तो मैं ऐसा नहीं करूँगा, इस लेक्चर में मैं आपको डिटेल में समझाऊँगा। हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबी हो जाए, तो यार जैसे मैंने पहले बता रखा है, मेरी वीडियो थोड़ा लंबी हो जाती हैं इस वजह से, क्योंकि मैं नहीं चाहता कोई भी स्टेप यहाँ पर मैं मिस करूँ। तो उसके लिए आप माइंड नहीं करना, बस आपका ये है कि आप लेक्चर देखो अच्छे से, है ना। तो देखो यहाँ पर जो है एक प्लस और एक माइनस, आप कंफ्यूज नहीं होना। ये प्लस वाला प्लस नहीं है जो हम बचपन में पढ़ते आ रहे हैं कि 1+2 रख दो तो 3 हो जाएगा आंसर। यहाँ पर ये इसका मतलब ये नहीं है, अभी मैं आगे सब कुछ बताऊंगा। ये जो माइनस है ये हमारा सब्सट्रैक्शन वाला माइनस नहीं है, ये हमारा यूनिरी ऑपरेटर है। यहाँ पर हम यूनिरी ऑपरेटर वो वाला भी होता है जो आपने बचपन में पढ़ रखा है कि 5+2 रखो तो 7 हो जाएगा, और 5-3 रखो तो 2 आ जाएगा। तो वो भी होता है, वो हम आगे वाले नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अर्थमेटिक ऑपरेटर उसे बोलते हैं। ये अभी हमारा यूनिरी ऑपरेटर पढ़ रहे हैं, तो हम यूनिरी ऑपरेटर में ये सारी चीज़ें देखने वाले हैं।
तो यहाँ पर जो का हमारा प्लस हो गया, माइनस हो गया, ये प्लस प्लस हो गया, माइनस माइनस, साइज़ ऑफ ऑपरेटर। साइज़ ऑफ ऑपरेटर ही भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको मैंने स्टार्टिंग में प्रॉमिस करा था कि मैं आपको दिखाऊंगा कि जो हमारा जो डेटा टाइप होता है वो हर एक मशीन के लिए, मतलब हर एक कंप्यूटर के लिए अलग अलग जो है उनकी साइज़ देता है। हमारे मशीन पे डिपेंड करता है वो 64 बिट है, 32 बिट है या 16 बिट है, उसके अकॉर्डिंग देता है। तो अभी मैं आपको एग्जांपल में करके दिखा दूंगा कि मेरा जो इंटीजर है वो कितने बाइट का होगा मेरे मशीन में, ताकि मेरे मशीन की भी पता चल जाए कितने बिट का है ना। तो ये सारे कुछ हम देखने वाले हैं, तो आप लास्ट तक वीडियो देखना। और उसके बाद देखो जो सबसे ज़्यादा, देखो मैंने इसलिए इसको लिख दिया अलग से, प्री और पोस्ट भी इसमें आते हैं। प्लस प्लस ये ऐसा नहीं सिर्फ सिंगल है, इसमें भी 2 पार्ट होते हैं, वो सब कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न, ये दोनों चीज़ें हैं ना, दोनों ऑपरेटर, बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। ये 2 और ये 3, ये तो जल्दी से आपको 1-2 मिनट में ही समझ में आ जाएंगे, लेकिन ये दोनों समझने के लिए लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और ये यूनिटी ऑपरेटर इतना इंपॉर्टेंट है कि आपके सेमेस्टर में भी काम आएगा, आपके वाइवा में भी काम आएगा, आपके इंटरव्यू में भी काम आएगा, किसी कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करोगे उसमें भी आएगा। अभी हम जब लूप वगैरह पढ़ेंगे ना, जो हमारा सेकंड लेवल है, जैसे कि लेवल वाइज हमने डिस्कस करने के लिए बोला था स्टार्टिंग में, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, तो हमारा नेक्स्ट लेवल जो होगा वो हमारा कंट्रोल स्टेटमेंट होगा। और उसके बाद जो लेक्चर आएगा हमारा लूपिंग वगैरह होगा, तो उसमें हम आपको इसकी नीड वहाँ पर समझ में आएगी, और इसमें भी आप समझोगे अभी। तो इसमें भी दो होते हैं, फर्दर डिवाइड हो जाते हैं, प्लस प्लस वाले, माइनस वाले भी, है ना। तो आगे हम देख रहे हैं अभी आईडी में, और जैसे कि थोड़ा सा रूल वगैरह है, इसको आप समझ लो, बाकी हम तो करके देखेंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा देख लो। टू स्पेशल यूनिरी ऑपरेटर कॉल इंक्रीमेंट ऑपरेटर, जो ये दोनों होते हैं ना, देखो मैंने बताया ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, प्लस प्लस और माइनस माइनस, ये दोनों ऑपरेटर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशल टाइप के होते हैं ऑपरेटर, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं इतनी बार बोल रहा हूँ, इसका मतलब समझ जाओ कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी इसके यूज़ भी आपको समझ में आने लग जाएंगे धीरे धीरे कि मैं क्यों कह रहा हूँ। दीज ऑपरेटर इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट वैल्यू ऑफ वेरिएबल बाई 1, ये दोनों ही काम करते हैं, लेकिन जो फर्दर मैंने बोला ना, फर्दर डिवाइड हो जाते हैं प्लस प्लस और माइनस माइनस, तो उसका उनमें क्या डिफरेंस है वो सब डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन दोनों का जो मेन काम है ना, वो यही है कि जो प्लस प्लस है ये इंक्रीमेंट करता है वैल्यू, जो भी वेरिएबल होते हैं उसकी वैल्यू +1 कर देता है, और माइनस वाला एक -1 कर देता है। तो ये दोनों यही काम करते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होता है, और वो जो डिफरेंस होता है ना, वो जल्दी लोगों को समझ नहीं आता। तो इसलिए इस लेक्चर को बहुत ही अच्छे तरीके से देखना, ताकि आपको इस लेक्चर को देखने के बाद कहीं और देखने की या कहीं और समझने की ज़रूरत नहीं पड़े, और कहीं भी आप क्वेश्चन देखो फटाक से आंसर बता दो, बस यही होना चाहिए, है ना। तो देखो प्लस प्लस, देखो फर्स्ट टाइम अगर देख रहे हो तो कन्फ्यूज़न होगी कि प्लस प्लस एक्स, ये कैसा हो गया, अजीब सा मजाक हो रहा है ना। तो ऐसा नहीं है, ये ऑपरेटर है, ये इस तरह ही वर्क करता है। यूनिरी ऑपरेटर का मतलब समझो पहले। यूनिरी ऑपरेटर का मतलब होता है कि जो हमने पिछली वीडियो में बात करा था ना, ऑपरेंड बात करा था, ऑपरेटर क्या क्या होते हैं, ऑपरेंड क्या होते हैं, उन सब के बारे में बात करा था। अगर आपने नहीं देखी प्लीज़ जाके उसे देख लो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है ना। मैंने सारी चीज़ें उसमें बता रखी हैं, स्टार्टिंग की जो बेसिक होती है ऑपरेटर को पढ़ने के लिए, प्री रिक्विजिट कह सकते हो। तो इसमें क्या होता है, यूनिरी ऑपरेटर वो ऑपरेटर होते हैं जिनके लिए एक ही ऑपरेंड नीड होता है, ऑपरेंड एक ही चाहिए होता है, उसमें डबल आप नहीं दे सकते, एक ही सिंगल दोगे, तो वही यूनिरी ऑपरेटर हो। कहीं भी अगर अगर कहीं भी आपने देख लिया, प्लस देख लिया, माइनस कुछ भी देख लिया, वहाँ पर उसके अराउंड आपने देखा कि सिर्फ एक ही ऑपरेंड है, इसका मतलब ये यूनिरी ऑपरेटर है ना। और इसका सबसे ज़्यादा प्रेसिडेंस इसका हाईएस्ट होता है। अभी हम एक एक्सेप्शन भी देखेंगे, है ना, अब एक्सेप्शन भी देखेंगे, और सिर्फ वो एक ही एक्सेप्शन है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना कि हम केमिस्ट्री वगैरह जैसे पढ़ते हैं हमेशा एक्सेप्शन ही देखने को मिल जाता है, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। हम देखेंगे सारा कुछ लॉजिक है इसमें, देखना बस, रट्टा नहीं मारना, कुछ भी रट्टा नहीं मारना इसको। उसका मतलब ये है कि आपको लॉजिक आपका क्लियर होना चाहिए और सारे कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो हम क्या कर रहे थे, हम प्लस प्लस एक्स, इसका मतलब देखो हमने जैसे ऊपर डिस्कस करा कि प्लस प्लस क्या होता है, जो भी वेरिएबल होता है उसको इंक्रीमेंट करता है बाई 1। तो इसको देखो हम इस तरह भी लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। इसका मीनिंग सेम है ना, इसका मीनिंग सेम है, और इसको आप इस तरह इक्वल टू के साथ भी लिख सकते हो, इसका मतलब भी यही है। अभी हम सब कोड करके देखेंगे, आप टेंशन नहीं लेना, बस आप थोड़ा सा समझो इसको। ये सिमिलरली ये नेगेटिव नेगेटिव एक्स है, माइनस माइनस वही है, इस सेम है, इस तरह जैसे यहाँ पर प्लस था यहाँ पर माइनस आ गया, यहाँ पर प्लस था यहाँ पर माइनस आ गया, तो सिमिलरली ये भी कर सकते हैं हम। हाँ, अभी आगे हम देखने वाले हैं सारा कुछ करके कोड। तो देखो रूल क्या होते हैं, कुछ कंस्टेंट होते हैं कि कैसे होता है, कहाँ पे हम इसे अप्लाई कर सकते हैं, कहाँ पे नहीं कर पाते हैं। आप घबराना नहीं, आप बस यही देखो, कोड करो, और खुद ब खुद सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी जब आप कोड करते रहोगे। इसीलिए कंसिस्टेंसी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देख ही रहे होंगे मेरे चैनल पे जो है कंसिस्टेंसी मैंने बता रखा है कि कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है परफेक्शन से, तो आप इमेजिन कर सकते हो।
तो इसलिए आप डेली कोड करना। और हाँ, एक बात और कहनी थी यार कि जो भी अगर मैं कोई क्वेश्चन पूछ रहा हूँ या कोई MCQ दे रहा हूँ तो प्लीज़ आप उसे कमेंट करके उसका आंसर दे दिया करो, ताकि मुझे भी लगे हाँ यार सामने वाले बंदे मतलब स्टडी कर रहे हैं और कंसिस्टेंसी के साथ कर रहे हैं, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले, है ना। तो यही है कि इसमें जो भी अगर मैं कुछ कर रहा हूँ तो आप पूछ रहा हूँ तो आप प्लीज़ उसको कमेंट करके आंसर भी दिया करो, ताकि हमारा इंटरेक्शन बना रहे। स्टार्टिंग में मैंने यही बात करी थी कि हमारा इंटरेक्शन बना रहना चाहिए, बोरियत नहीं होनी चाहिए। तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर कैन बी यूज्ड ओनली विद वेरिएबल्स। देखो एक कंडीशन ये है कि वेरिएबल के साथ ही, जैसे हमने पिछले साइड में देखा कि हमारा जो एक्स था एक वेरिएबल होता है ना, तो हमारा सिर्फ वेरिएबल के साथ ही हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो किसी कांस्टेंट या एक्सप्रेशन के साथ हम उसे यूज़ नहीं कर सकते। लाइक यहाँ पर हमारा एक्स क्या है, एक्स एक वेरिएबल है ना, एक्स एक वेरिएबल, तो एक्स के साथ हम यूज़ कर सकते हैं। हमारा जैसे यहाँ पर क्या है, वाई है ना, वो यहाँ पर हमारा वाई है, तो वाई भी हमारा एक वेरिएबल है। भले हमने इसकी वैल्यू दे रखी है लेकिन वाई तो एक वेरिएबल है ना, तो इसलिए देखो ये वैलिड एक्सप्रेशन है। अगर हम प्लस प्लस वाई लिखते तो भी वैलिड होता, लेकिन यहाँ पर देखो आप थर्ड वाली लाइन में देखो, प्लस 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 फाइव, ये फाइव क्या है, एक कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट के साथ हम यूज़ नहीं कर सकते। अभी हम सब करके देखेंगे आप आईडी पर। एक इनवैलिड ऑपरेटर होता है क्योंकि ये कॉन्स्टेंट वैल्यू देख रहा है। ऐसे कुछ रूल होते हैं यार, उसे हमें फॉलो करने होते हैं। तो बस बेसिकली वही है, इसको यूज़ करने के लिए कुछ रूल होते हैं, उसको कॉल कर। देखो जो ये एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन इसे बोलते हैं ना, इसके साथ भी आप यूज़ नहीं कर सकते इसको, किसी भी एक्सप्रेशन के साथ आप यूज़ नहीं कर सकते। देखो कांस्टेंट और एक्सप्रेशन के साथ आप इसे यूज़ नहीं कर सकते, इनवैलिड बता देगा, है ना। बस एक दो ही है। अब देखो आगे हमारा लेट्स गो टू कोड ब्लॉक। अब चलते हैं अपने कोड ब्लॉक पे और अच्छे से कोडिंग करते हैं, है ना, और वहाँ पर मज़े करते हैं। तो ये यार इंटरेक्शन बना रहना चाहिए। आप भी इसको जो है, अगर मैं कुछ पूछ रहा तो आप प्लीज़ बता दिया करो और कमेंट कर दिया करो कि मतलब हाँ कैसा आपको वीडियो पसंद आ रही है, कोई इम्प्रूवमेंट चाहिए या कोई भी बात हो तो आप प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। कोई टेंशन वाली बात नहीं है यार, सब स्टडी करो अच्छे से और कंसिस्टेंसी मेंटेन रख के करो, है ना। तो हम चलते हैं कोड पे। तो हम ओपन कर देते हैं अपने कोड ब्लॉक को। उससे पहले यार आप जाने से पहले आप प्लीज़, अगर आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं करा तो आप कर लीजिए, ताकि आपको जो है जो भी मैं नई वीडियो दे रहा हूँ आपके पास फ़ौरन पहुँच जाए, अपडेट हो जाए, आप कोई भी लेक्चर मिस नहीं करो। क्योंकि जब लेक्चर मिस हो जाता है ना तो नेक्स्ट वाला लेक्चर यार मज़ा नहीं आता देखने में। तो हम आ जाते हैं अपने वीडियो पर, अपने उस पर IDE पर, और सब कुछ कोड करके देखते हैं, है ना। क्योंकि थियरी में यार टाइम बहुत ज़्यादा फर्जी का होता है और मज़ा भी नहीं आता हमें। तो हम क्या करते हैं, सारा कोड करके देखेंगे तो ताकि हमें मज़ा आए, है ना। तो जैसे कि हम यहाँ पर आ चुके हैं अपने IDE पर, अपने कोड ब्लॉक पर, जिस पे हम कोड करते हैं। अच्छा हाँ, कुछ एक बात और थी यार, कुछ लोग VS कोड पे भी कोड करना चाहते हैं, तो मैं जल्दी एक वीडियो बना दूंगा कि VS कोड को आप कैसे इंस्टॉल कर सकते हो, कैसे उसमें अपना कोड कर सकते हो। मैंने सोचा है कि मैं एक यार वीडियो बना दूं सभी के लिए, ताकि उनको भी सबको हेल्प हो जाए, और अगर उसमें करना चाहे तो उसमें भी कर सकते हैं। बाकी कोड ब्लॉक को मैंने बता रखा है, अगर आप डिमांड करोगे तो मैं एक और बार अच्छी तरीके से और बता दूंगा। अगर कोई कन्फ्यूजन हो, जो भी हो, आप प्लीज़ कमेंट करके बता दिया करो मुझे कि क्या चाहिए, आपकी नीड क्या है, तो मैं ट्राई करूँगा उसे फुलफ़िल करने की, है ना। तो यहाँ पर हम सबसे पहले अपनी एक फ़ाइल बनाते हैं। एम्प्टी फाइल हमने बना दी, तो हम चलो इसका बना देते हैं। इसका सबसे पहले सेव करते हैं Ctrl+S। तो हमारा जैसे यहाँ पर है, हम इसको सेव कर लेते हैं। हम क्या करते हैं, यूनरी ऑपरेटर नाम से एक फ़ाइल बनाते हैं, यूनरी ऑपरेटर्स, यहाँ पर .cpp। हाँ, CPP हमारा एक्सटेंशन होना चाहिए, आप भूलना नहीं, कभी कभी भी नहीं भूलना, कभी भी भूलना नहीं इसको। तो सबसे पहले हम अपना इंक्लूड कर देते हैं जो भी हमें, जिसके थ्रू हमारा सारा काम हो रहा है, IO स्ट्रीम के थ्रू। और ये इंक्लूड, ये जो कोनियो है ना, कोनियो.h, ये आपका कंपलसरी नहीं है यूज़ करना, आप चाहो तो यूज़ करो, नहीं चाह रहे हो नहीं यूज़ करो, है ना। तो लेकिन अगर यूज़ करोगे तो आप जब कोड ब्लॉक में जाते हो तो आप जो exe फाइल होती है ना, उसे जब आप ओपन करते हो तो आपकी स्क्रीन रुकी रहती है और आपको आउटपुट दिखता है। लेकिन अगर यूज़ नहीं करोगे, है ना, अगर यूज़ नहीं करोगे तो अपने कोड में ना यूज़ करके एक बार देख लेना और एक बार यूज़ करके देख लेना, आपको डिफरेंस आपके सामने दिख जाएगा। अगर नहीं दिख रहा तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना कि भैया मेरे में नहीं दिख रहा है, तो मैं उसका सलूशन बताऊंगा, लेकिन दिखेगा, आई एम 100% श्योर अबाउट इट। तो आप जो है देखना। बेसिक मैं यही बता देता हूँ कि क्या होता है।
आपके जो आप क्लिक करोगे ना तो आपकी स्क्रीन रुकेगी नहीं, फ़ौरन वो ब्लिंक करके फिर से बंद हो जाएगी, अगर आप कोनियो यूज़ नहीं करोगे, गेट सी एस यूज़ नहीं करोगे। और अगर करोगे तो रुकी रहेगी, आपको दिखेगा सारा आउटपुट। तो हमारा जैसे बेसिकली हमारा जो बेसिक स्केलेटन था वो हमने यूज़ कर लिया है ना। तो हमारा ये तो आपको इससे आप फेमिलियर हो ही चुके हो यार, इसमें तो बताने की ज़रूरत है ही नहीं, है ना। तो हमारा बेसिक स्केलेटन ये है। तो हम बात करते हैं, सबसे पहले हमने क्या दिया था, सबसे पहले हमने क्या लिया था, प्लस ऑपरेटर। हाँ, प्लस ऑपरेटर वो हमारा यूनिरी ऑपरेटर था। एक्चुअली देखो बेसिकली क्या है कि जो प्लस ऑपरेटर है ना, वहाँ पर यूनिरी प्लस ऑपरेटर है, प्लस ऑपरेटर नहीं, यूनिरी प्लस ऑपरेटर। वो क्या करता है एक्चुअली, किसी भी ऑपरेंड का ना साइन बताता है कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, बस और कुछ नहीं। लेकिन अब पता कैसे चलेगा यार कि मतलब हम अगर कहीं प्लस लिखा हुआ तो पता कैसे चलेगा हमारी यूनिरी की बात हो रही है या अर्थमेटिक की बात हो रही है। तो सबसे बेसिक का जो है इसका, ये बस इतना आप याद रखो कि अगर एक ऑपरेंड है उसके प्लस के अराउंड तो समझ जाओ वो यूनिरी की बात कर रहा है और उसके साइन की बात कर रहा है ना। अभी हम इफ़ एल्स स्टेटमेंट वगैरह जब देखेंगे ना नए वाले अपने लेवल में, लेवल 2 में, तो आपको और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा जो प्लस वाली की बात मैं कर रहा हूँ। लेकिन अभी बस इतना जानो, यही मेन डिफरेंस ही होता है उनमें दोनों में कि जो है वो साइन बताने के काम आता है प्लस, और बाकी मेन नेगेटिव वाला होता है। नेगेटिव के बारे में चलो और मैं बता देता हूँ। नेगेटिव के बारे में जैसे ये होता है कि कोई भी ऑपरेटर हो, लाइक हमने चलो एग्जांपल यहाँ पर n लिख लेते हैं, ठीक है। n की वैल्यू हमने ले लिया 5, है ना, n की वैल्यू हमने 5 ले ली। तो अगर हम कहें कि अगर n से पहले हम ये नेगेटिव लगा दें, है ना, जैसे हम प्रिंट करें, सब कुछ कोड करके देखते हैं यार, मज़ा आता है फिर, है ना। वैल्यू, ये भी मैसेज प्रिंट कराने अच्छा एक इंप्रेशन होता है, इंप्रेशन पड़ता है, ठीक है। ताकि हमें एक्चुअली क्या है कि हमें दिखना चाहिए ना यार स्क्रीन पे क्या प्रिंट हो रहा है और किसकी वैल्यू हम प्रिंट कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको दिखनी चाहिए। तो इस वजह से मैं बस ये करना चाह रहा हूँ कि जो है ये जैसे यहाँ पर अगर हम रन करेंगे तो हमारी वैल्यू कितनी आएगी, ऑब्वियसली 5 आएगी, है ना, ऑब्वियसली 5 ही आएगी क्योंकि हमने कर रखा है ना। आगे फिर उसके बाद अगर हम इसको जैसे हमने ये तो देख लिया, इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। अब मैं एक नया सी आउट बनाता हूँ। इसमें क्या होगा, देखो हमने क्या करा, इसका अगर हम यहाँ माइनस लगा दें तो इसका साइन चेंज हो जाएगा कि नहीं, साइन चेंज हो जाएगा, आप खुद बताओ, आप कमेंट करो अगर मतलब कोई कन्फ्यूज़न हो। तो देखो यहाँ पर हमने क्या देखा, हमने क्या देखा कि जो भी इनकी वैल्यू थी वहाँ पर हमारा क्या आ गया, वहाँ पर उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। चेंज मतलब उसका साइन जो होगा वो भी चेंज हो जाएगा। जैसे ये नेगेटिव वैल्यू, ये हमने माइनस लगा दिया, तो देखो कैसे पता चला ये यूनिरी ऑपरेटर, ऑब्वियसली इसके पास जो है एक ही ऑपरेंड है, ये एन सिर्फ, और कुछ तो है नहीं, तो इसलिए ये यूनिरी ऑपरेटर है। ये क्या करता है, साइन चेंज कर देता है किसी भी ऑपरेंड का। ऑपरेंड की बात हमने पिछले लेक्चर में कर रखी है, तो आपने नहीं देखी तो आप देख लेना कि जो है यहाँ पर इसका साइन चेंज कर देता है जो भी इसका ऑपरेंड होता है, ठीक है। तो देखो जैसे अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही तो आप ये देखो, ये इक्वल साइन है ना, ये एक्चुअली इक्वल नहीं, इसको असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। अभी हम ये देखने वाले हैं, देखेंगे आगे वाली वीडियो में। तो देखो ये क्या कर रहा है, 2 ले रहा है, लेकिन अगर हम 5 को हटा दें तो देखो इसका कोई मीनिंग है नहीं है, इसलिए बिना 2 ऑपरेंड के ये काम नहीं करेगा। लेकिन इसको लिए सिर्फ एक ही चाहिए, तो आप देख लो इसका आउटपुट क्या आएगा, -5 आएगा ऑब्वियसली, ये देखो, है ना। ये तो बेसिक है, ये तो बेसिक है। ये हमारा प्लस और माइनस वाला ऑपरेटर, ये फाइल बन गई। हम एक नई फाइल बनाते हैं। अब इसमें क्या देखेंगे हम, इसकी कोड थोड़ा सा यहाँ कॉपी करते हैं ताकि आपका जो है लेक्चर देखने का जो टाइम है वो बस सिर्फ अच्छी जो काम की बात है वो आप देख सको बस। यहाँ पर क्या हम कर देते हैं, यहाँ पर हम कर देते हैं, इसको सेव कर देते हैं साइज़ ऑफ ऑपरेटर, है ना। साइज़ ऑफ ऑपरेटर इसको कर देते हैं लेक्चर, यहाँ पर ये पे 2 हो गया यूनिरी ऑपरेटर, और इसको साइज़ ऑफ बता देते हैं, साइज़ ऑफ ऑपरेटर के नाम से बता देते हैं ताकि आपको समझ में आ सके जब आप खुद कोड को देखो, ठीक। अभी यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लाइक ये हमारा जो साइज़ ऑफ ऑपरेटर है ये क्या करता है, हमारे जो डेटा टाइप हैं उनकी सारी की जो भी उसकी साइज़ होती है जो भी पर्टिकुलर मशीन में वो सारा प्रिंट कर देते हैं। लाइक यहाँ पर अगर हमने इंट की साइज़ देखनी है, इंट की साइज़ देखनी है तो हम क्या करेंगे, इसका सिंटेक्स क्या होता है, इसका सिंटेक्स यहाँ पर देख लेते हैं। साइज़ ऑफ, इसके अंदर ये ब्रैकेट जो है ना पैरेंथेसिस, इसके अंदर आप जो भी डेटा टाइप लिखोगे ना उसका साइज़ ये दे देगा,
ये सिंटेक्स होगा इसका। आप सिंटेक्स याद रखा करो, सिंटेक्स जो है कभी चेंज नहीं होगा किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज का। तो लाइक हम लोग यहाँ देख लेते हैं साइज ऑफ ऑपरेटर। देखो ये ब्लू से हो गया कि नहीं हो गया, मतलब ये कीवर्ड है ना, कीवर्ड है, एक ऑपरेटर है और ये कीवर्ड भी है। तो हम साइज, चलो इंट का साइज देख लेते हैं, मेरी मशीन में इसका साइज कितना है, मतलब मेरी मशीन कितनी की है। यहाँ पर इसको डाल देते हैं साइज। ये देखो यहाँ पर साइज आ गया। तो क्या करें, 5 नहीं प्रिंट, ये साइज कितना है, इसका इंट का साइज कितना है ये बताएगा ये, है ना। चलो प्रिंट करके देख लेते हैं यार सामने आपके। तो ये देखो, ये बाइट में देखा है, जो भी ये साइज है ना, इसका जो रिजल्ट आता है ये बाइट में आता है। एक बाइट कितनी होती है, 8 बिट होती है। 8 बिट, वो सारी चीज़ें मैंने बता रखी है आपको पेंट के थ्रू कि कैसे हम जो है डेटा होते हैं उनको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बाइट वगैरह में। तो आपने नहीं देख रखी है तो प्लीज़ आप जाके देख लेना उसको। तो यहाँ पर देखो 4 आ गया, मतलब क्या है, यहाँ पर हमारा जो इंट का साइज है ये 4 है ना। यहाँ पर इंट का साइज हमारा 4 है। तो आप देख सकते हो ये इसका मतलब जो है, अगर आप जो है अपनी मशीन में देखोगे तो आप में हो सकता है ये इंट की वैल्यू कोई और हो, है ना। अब देखो अगर जैसे हमने यहाँ पर ये करा था, चलो हम कैर की भी देख लेते हैं। जो मतलब नॉर्मल होती है ना, उसमें सभी में क्या होता है, सभी में 4 बाइट ही होता है, लेकिन आप ये मत समझ लेना कि सभी में 4 बाइट होता है। ठीक है, यहाँ आपने CH लिखा इक्वल टू, हमने इसकी वैल्यू प्रिंट कराना चाहिए, है ना। इसमें हमने C डाल दिया। अब हम इसकी कैर की वैल्यू अगर प्रिंट कराना चाह रहे हैं यहाँ पर, है ना, यहाँ पर अगर हम कैर की वैल्यू प्रिंट कराना चाहते हैं, एक काम करते हैं ना, सारे की देखो मैंने शॉर्टकट बता रखे है कि इसको कंट्रोल D से सारा एप्लीकेट कर सकते हैं इस साइज़ को। तो साइज़ ऑफ हम इसको बोल देते हैं साइज़ ऑफ इंट, हो गया। यहाँ पर कैर की साइज़ दे देते हैं, यहाँ पर फ्लोट की साइज़ दे देते हैं, और ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आए, सब कुछ क्लियरली दिखे और समझ में आए। आप अपने पे भी प्लीज़ जो है रन करके देखना, ताकि आपको भी पता चले कि आप में ये जो मैं बात बता रहा हूँ कि सारे मशीन पे डिफ़र करता है। अगर आपकी डिफरेंट मशीन है, उसका कन्फिग्रेशन अलग है, तो आप में अलग आएगा, तो आप उसको देख लेना, है ना। तो हमारे जो फंडामेंटल डेटा टाइप्स होते हैं वो यही है जो हमने बात करी है ना। तो इनकी ज़रूरत ही नहीं है, अगर चाहो तो इसको भी कमेंट कर दो, इसकी कोई नीड नहीं है। बस यहाँ पर अभी देखना, जो भी साइज़ होगी ना आपके सामने आ जाएगा। जनरली जो होता है ये वाला जो कैर होता है वो 2 बाइट लेता है, और जो है ये फ्लोट जो होता है ये 4 लेता है, और ये 8 लेता है। ठीक है, ये फ्लोट जो होता है इंट के लगभग लेता है, और ये डबल जो होता है ये 8 बाइट के अराउंड लेता है। देख लेना अभी आएगा जो भी रिजल्ट, है ना। हमने तो ऑलरेडी लिख रखा है, ये देखो आप मैच करो। हाँ, इससे देखो इंट की साइज़ कितना है, 4 बाइट है, हमने ऑलरेडी देखी। तो कैर की क्या है, A1 है, यहाँ पे 1 ले रहा है। ठीक है, 1 भी लेता है, ऐसा नहीं, मैंने बोला ना मशीन डिफर करता है। फ्लोट क्या है, देखो 4 बाइट ले रहा है ना। 8 क्या है, ये 8 बाइट ले रहा है। चलो इसको मैं और अच्छे तरीके से लिख देता हूँ। देखो मैंने मल्टी कर्सर वाली भी बात बताई थी कि आप जो है मल्टीपल जगह आप कर्सर बना सकते हो और एक ही साइड राइट कर सकते हो। तो ये क्या होगा, कंट्रोल दबा के आप जहाँ जहाँ करना उसको आप वहाँ पर क्लिक करते जाओ। ये देखो सब मैं एक साथ लिख रहा हूँ सब जगह, है ना। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बाइट, ताकि आपको जो है समझ में आ सके। तो यहाँ पर क्या था, यहाँ एक्चुअली मैंने वो कैंसिल कर दिया कर्सर। ठीक है, यहाँ यार एक गलती हो गई, यहाँ पर इसको और अच्छा कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ सके। बस इस वजह से मैं कर रहा हूँ और कोई रीज़न नहीं है इसका। यहाँ पे हमने करा, एक और करा, उसके आगे हम लिख रहे हैं इसको, हाँ बाइट, ताकि आपको समझ में आ सके। बस आपको समझाने के लिए मैं ये कर रहा हूँ ताकि आपको दिखे, है। ये देखो सारा आ रहा है ना। तो सारा मतलब बाइट्स में ही प्रिंट करता है जो भी वैल्यू होती। तो साइज ऑपरेटर का आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा, है ना। तो इसको भी चलो हम क्या करते हैं, एक अब नई फाइल बनाते हैं, उसमें हम लिखेंगे प्लस ऑपरेटर को देखेंगे, जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर था। इंक्रीमेंट ऑपरेटर के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप प्लीज़ इसको बहुत अच्छे तरीके से देखना। ये 3 कोड हो गया, तो हमारा ऑपरेटर हो गया यूनिरी ऑपरेटर। और यहाँ पर हम देखते हैं इंक्रीमेंट एंड, इसमें देखेंगे दोनों को, हाँ डिक्रीमेंट ऑपरेटर, डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ये हमारा साइज बन गया। तो हम क्या करते हैं, कोड को यहाँ से उठाते हैं, यहाँ कॉपी करते हैं, ताकि हमारा वो टाइम आपका भी बच जाए और मेरा भी बच जाए। इसको थोड़ा जूम करते हैं। तो
बेसिकली हमने क्या देखना है, हमें प्लस प्लस देखना है, हमें इसका देखना है, हमने जो है x माइनस माइनस का देखना है, हमने इनमें देखना है। तो हमारा जो ये था लेक्चर, ये बार हमारा जो है अब इन सब के बारे में हमें देखना है। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसका मीनिंग समझ लेते हैं। इनका मीनिंग, दोनों का मीनिंग सेम है, ऐसे समझना। x इज इक्वल टू, चलो यही करते हैं यार ताकि आपको अच्छे तरीके से और समझ में आ जाए। जैसे मान लिया हमने इंट इज इक्वल टू एक्स ले लिया, x इज इक्वल टू हमने चलो 5 ले लिया, है ना, हमने असाइन कर दिया x में वैल्यू 5। अब हम क्या करना चाह रहे हैं, हम कह रहे हैं चलो भैया तुम x इसकी वैल्यू बताओ। यहाँ पर हम इसको हटाते हैं, है ना, तो हम यहाँ पर लिखते भी चलेंगे ताकि आपको समझ में आ सके कि किस चीज़ की वैल्यू मैं प्रिंट करना चाह रहा हूँ, है ना। तो यहाँ पर हम अगर x की वैल्यू प्रिंट कराना चाहें, x की वैल्यू प्रिंट कराएं, क्योंकि हमारा वेरिएबल तो हम यूज़ कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर x की वैल्यू हम प्रिंट कराना चाहते हैं। आप बताओ, आप कोड अभी आगे मत देखो, वीडियो को आगे मत देखो, और आप बताओ कि इसकी x की वैल्यू क्या आनी चाहिए। क्या यहाँ पर 6 वैल्यू आनी चाहिए, या 5 आना चाहिए, या 7 या 8, ये जो भी आनी चाहिए। आप जो भी वैल्यू आप जो सोच रहे हो वो प्लीज़ आप कमेंट करके बताओ, और देखो कि क्या आता है। चलो आई थिंक आपने कमेंट कर दिया होगा, तो मैं इसको आगे का वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ, बताता हूँ। तो देखो सबसे पहले क्या होता है, हम चलो इसको लिख लेते हैं अच्छे तरीके से, जो हम ऑलरेडी जानते हैं, जिस चीज़ से फेमिलियर हम लोग, है ना। ये ड्राउना सा नहीं देखना है हमने, तो हम इसको अच्छे से देख लेता हूँ। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना, जैसे कि हमने देखो स्लाइड में देखा था। तो अब देखो आई थिंक आपके लिए ये ईजी हो जाएगा, है ना। तो इसका वैल्यू क्या आएगा, तो आप बताओ, आपने आई थिंक लिख दिया होगा, तो मैं इसकी वैल्यू बताता हूँ। देखो जो मैंने एक्सेप्शन की बात करी थी ना, वो यही एक्सेप्शन आता है, जो ये इसको बोलते हैं, जो ये होता है इसको बोलते हैं, अगर जो ऑपरेंड है, इसको और जूम कर दे ताकि आपको सारा अच्छे तरीके से दिखे। तो ये जो ऑपरेंड है ना, ये ऑपरेंड है, इसके अगर राइट साइड में अगर प्लस प्लस है तो इसको बोल देंगे पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट, क्योंकि ये इंक्रीमेंट कर रहा है, और नेगेटिव वाले को डिक्रीमेंट बोलेंगे। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, यहाँ पे मैं कमेंट कर देता हूँ, पोस्ट फिक्स, पोस्ट इंक्रीमेंट भी बोल सकते हो, पोस्ट इंक्रीमेंट बोलते हैं, चलो पोस्ट इंक्रीमेंट इसको बोलेंगे। ये क्या करता है, इट इंक्रीमेंट बाय 1, इंक्रीमेंट वेरिएबल वैल्यू बाय 1 है ना। और चलिए पोस्ट इंक्रीमेंट इसको बोलते हैं, है ना, क्योंकि इसके ऑपरेंड के बाद लगा है। तो इट इंक्रीमेंट वेरिएबल्स वैल्यू बाय 1, है ना। तो क्या करेगा ये क्या करेगा, ये एक्चुअली स्टेप बाय स्टेप चलो, हाँ स्टेप बाय स्टेप चलो तो समझ में आएगा, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है ये, इसलिए आप ध्यान से देखो इस चीज़ को। तो क्या होगा, पोस्ट फिक्स में क्या होगा, देखो अभी तो हमारे पास एक ही ऑपरेंड है, तो हम क्या करेंगे, हमारी जो x की वैल्यू होगी, जो यहाँ पर 5 आया, है ना, 5 आया, 5 यहाँ पर आएगा, 5 यहाँ पर आएगा। तो क्या होता है, जो असाइनमेंट ऑपरेटर है ना, इसकी हमने देखा था कि सबसे कम इसकी जो है वो होती है, प्रेसिडेंस होती है। लेकिन एक्सेप्शन मैंने कहा ना, यही सिर्फ पोस्ट इंक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट में ही ये जो है एक्सेप्शन आता है, पोस्ट, हाँ ध्यान से सुनो, पोस्ट इंक्रीमेंट एंड पोस्ट डिक्रीमेंट, इन्हीं दोनों में सिर्फ एक्सेप्शन है। सबसे ज़्यादा लोवेस्ट इसकी प्रेसिडेंस हो जाती है, मतलब कोई भी एक्सप्रेशन हो सबसे पहले वो इवेलुएट होगा, उसके बाद इसकी वैल्यू होगी, इसमें इवेलुएट होगा, जो भी वेरिएबल के साथ वो पोस्ट इंक्रीमेंट या पोस्ट डिक्रीमेंट लगा हुआ है। इस चीज़ को अगर आपने नहीं सुना ठीक से, तो आप प्लीज़ इसको दोबारा से सुनो, अगर नहीं समझ आए 2-3 बार और सुनो। जो मैंने बात बोली है कि अगर हमारा पोस्ट फिक्स या पोस्ट इंक्रीमेंट है या पोस्ट डिक्रीमेंट है, मैं पोस्ट बोल रहा हूँ, प्री नहीं बोल रहा हूँ, प्री इंक्रीमेंट एक होता है, ठीक है, मैं पोस्ट बोल रहा हूँ। तो सबसे पहले वो उसकी वैल्यू वहाँ पर एक्सप्रेशन में आएगी, उसके बाद उसमें इंक्रीमेंट होगा, है ना। उस एक्सप्रेशन का जो रिजल्ट आएगा वो उसमें इवेलुएट नहीं होगा, जो इंक्रीमेंटेड वैल्यू होगी। नहीं समझ में आया, इसमें देखो। लेकिन ये बात को याद रखना कि प्रेसिडेंस इसका सबसे लोवेस्ट हो जाता है इस असाइनमेंट ऑपरेटर से भी। तो जो भी इसकी वैल्यू आएगी सबसे पहले असाइनमेंट में आ जाएगी, उसके बाद इसमें इवेल्युएशन होगा,
है ना। तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी हमारी एक्स की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पर जो वैल्यू आएगी एक्स की हमारी 6 आएगी। 6 कैसे आएगी, कैसे होगा, क्योंकि देखो एक्चुअली इसका क्या है, इन दोनों में क्या है, दोनों साइड एक्स है ना। इस एक्स में तो वैल्यू हमारी जो आएगी वो 5 ही आएगी, लेकिन ये भी तो एक्स है ना, ये भी तो एक्स है ना, है ना, ये भी तो एक्स है। तो इसमें भी इसको चलने के बाद ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन चलने के बाद एक्स की जो वैल्यू होगी ना, मतलब जो यहाँ पर वैल्यू होगी, जो यहाँ पर वेरिएबल होगा उसमें इंक्रीमेंट होगा, ना कि पूरे एक्सप्रेशन में। लेकिन अब लकीली हमारे पास एक्स इस साइड भी है, तो हमारा एक्स दोनों सेम ही है, तो यहाँ पर तो हमें पता नहीं चलेगा इस वाले में हो रही है इस वाले में हो रही है। लेकिन जो मैं बता रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो, जो इंक्रीमेंट होता है ना पोस्ट वाले में, पोस्ट इंक्रीमेंट की बात कर रहा हूँ मैं, वो इसमें होता है, ना कि इस रिजल्ट जो होता है इसमें जो वैल्यू आती है। ध्यान से सुनो इस बात को, है ना। तो हमारा जो लकीली तो यहाँ पर हमारा पास एक्स है। अभी मैं एक और करके दिखाता हूँ तो आपको और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। यहाँ पर जो हमारी वैल्यू आनी चाहिए वो 6 आएगी। चलो रन कर लेते हैं यार, ये देखो, है ना, एक्स प्लस की वैल्यू कितनी आई हमारी 6 आई। इसको और अच्छे तरीके से बना देता हूँ, ठीक है। अब देखो ये बात आपको जो अभी मैंने बोली वो आपको और अच्छे तरीके से समझ में आएगी। इसको मैं कमेंट आउट करता हूँ ताकि आपको सारी चीज़ें मिल सकें। इसको कॉपी करके मैं यहाँ रखता हूँ, यहाँ करता हूँ, इसकी वैल्यू इसको मैं कट करके यहाँ नीचे डाल देता हूँ ताकि आप जब पढ़ो तो आपको समझ में आ सके, हमारा कोड भी सबको आपको विजिबल हो। तो अगर हमने ये एक वेरिएबल और बना लिया, एक वेरिएबल हमने चलो वाई बना लिया। अब हम ये जो इंक्रीमेंटेड वैल्यू है ना, इंक्रीमेंटेड वैल्यू इस हम वाई में इसकी वैल्यू डाल रहे हैं। अभी आपको समझ में आ जाएगा। इसको हम डी करते हैं, ये हम x की वैल्यू पुट करा रहे हैं, है ना, और यहाँ पर हम y की वैल्यू प्रिंट करा रहे हैं, ठीक है। हम y की वैल्यू प्रिंट करा, अभी आपको वो चीज़ क्लियर हो गई जो मैं बोलना चाह रहा था, ठीक है। आप एक बार और अच्छे से समझ में आ जाएगा अगर मैं आपको इससे पेंट के थ्रू और समझा दूँ, आई थिंक। ठीक है यार, वीडियो थोड़ा लंबी हो रही है लेकिन आई थिंक आप जो है समझ लोगे इसको। मैं छोड़ना नहीं चाहता चीज़ों को, कुछ अगर छूट भी गया तो हम नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर कवर कर लेंगे। तो हमारा जैसे हमने कहा कि हमारा जो y है, पहले यहाँ पर आप प्लीज़ समझो इसको, हाँ ध्यान से समझो, इसको ध्यान से समझो, बहुत बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गया अगर आपने ठीक से नहीं समझा। एक भी चीज़ अगर आपने स्किप करी तो आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा। मैं बता रहा हूँ, इसको हमने क्या करा, क्योंकि x की वैल्यू मैं बता रहा हूँ, x की वैल्यू क्या करता है +1 कर देता है, x +1। ये आप ध्यान से सुनो, ये आप ध्यान से सुनो। यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है ना हमारी, यहाँ पर जो हमारी वैल्यू आ रही है, ये हमारी जो वैल्यू आ रही है, ये सबसे पहले क्या होता है, पोस्ट इंक्रीमेंट मैंने बोला है, जो ये असाइनमेंट ऑपरेटर उससे भी ज़्यादा लोवेस्ट होती है। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले हमारा जो हमारा चलेगा वो इक्वल वाला ऑपरेटर चलेगा। तो इक्वल वाला ऑपरेटर जब चलेगा हमारा, तो जो भी x की वैल्यू आएगी वो तो हमारी y में चली जाएगी ना। मतलब इस लाइन का मतलब ये है कि सबसे पहले जो एक्सप्रेशन में जो इवेलुएट होगा वो x की वैल्यू इसमें असाइन होगी। क्यों असाइन होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि जो है ये इसका प्रेसिडेंस है, ये प्लस प्लस का प्रेसिडेंट है पोस्ट इंक्रीमेंट का, ये कम होता है देन कि ये इक्वल से। तो इसका प्रेसिडेंट ज़्यादा है, इसलिए सबसे पहले इसकी वैल्यू इसमें चली जाएगी और x की वैल्यू उसके बाद इंक्रीमेंट होगी, ठीक है। तो y में वैल्यू जो जाएगी हमारी, वो x की वैल्यू हमने 5 आई थिंक ले रखी थी, तो हमारा जो आएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये y की वैल्यू 5 आई, लेकिन x में जो प्लस प्लस ऑपरेटर है ये जब चल जाएगा, ये इसमें चली गई, ये वैल्यू चली गई, तो फिर x में इंक्रीमेंट होगा। मतलब जो हमारा x की जो वैल्यू आएगी वो x में जो आएगी वो तो इसके अकॉर्डिंग आएगी। मतलब जो 5 था वो +1 है ना, तो मतलब x की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू हमारी आएगी 5 और 6, x की वैल्यू कितनी आएगी 6। ये आप ऑर्डर समझो कैसे इवेलुएट हो रहा है और क्यों हो रहा है।
क्योंकि y जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले जो है हमारा जो भी इसकी वैल्यू होगी, मतलब एक्सप्रेशन में जो राइट साइड में जो भी चीज़ें हैं वो सबसे पहले इसमें असाइन हो जाएंगी। उसके बाद जो है इसकी वैल्यू इंक्रीमेंट होगी या डिक्रीमेंट होगी, जो भी होगी आगे हम देखेंगे। हाँ, वैसे आई थिंक वीडियो बहुत लंबी हो रही है, तो मैं इनको प्लस वाले को ही बता पाऊँगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो में मैं जो है और अच्छे से इन्हीं चीज़ों को सिर्फ बता सकूं और अच्छे, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें, मैं नहीं चाहता आपकी कोई भी चीज़ मिस हो सके, है ना। तो यहाँ पर ये चीज़ देखो आप, एक डिक्रीमेंट वाला, यही पोस्ट इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट बता देता हूँ आगे वाली वीडियो में, और बताऊँगा इसको मैं, ताकि अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ। तो यहीं पर है, तो हमारी जो वैल्यू थी हमारी इसमें 5 आएगी और इसलिए ये 6 आएगी। अब बताओ आपको समझ में आया या नहीं समझ आए? अगर नहीं समझ में आया तो कौन से स्टेप नहीं समझ में आए, प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताओ, है ना। तो यहाँ पर आप देखो ध्यान से, हाँ, ये वाली जो वैल्यू है ना, देखो सबसे पहले ये वाली चीज़ है, ये इसमें चली जाएगी, इसमें चली जाएगी, उसके बाद फिर ये वाली चीज़ चलेगी, है ना। तो इसमें जो 5 गया, तो ये वाली इस वैल्यू इसमें देखो, 5 जो हमारा x था वो हमारा 5 इसमें चला गया, उसके बाद ये वैल्यू इंक्रीमेंट, तो हमारा y की वैल्यू 5 आना चाहिए और x की वैल्यू 6 आना चाहिए। चलो देख लेते हैं, देखो हमारा ये है, तो हम रन करके देखते हैं क्या आएगा। ये देखो दिख रहा है ना, मैंने कहा था x की वैल्यू 6 आएगी और y की वैल्यू 5 आएगी। आप नहीं देख रहे हो, ये देख लो, ये देख लो, मैंने बताया ना y की वैल्यू 5 और x की वैल्यू 6। तो ये वाली चीज़ यहाँ पर आई थिंक आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, है ना। देखो हम जब मैंने जो स्टेप बताया था, बस स्टेप को ध्यान रखो और आपको कहीं भी कन्फ्यूजन नहीं होगी, बस उसका ऑर्डर ध्यान रखो, है ना। तो ये वाली चीज़ यहाँ तक क्लियर हो गई। सिमिलरली हम चलो माइनस के लिए देख लेते हैं, इसको हटा के, रुको सॉरी, मैंने इसको हटाना नहीं चाहिए था, इसकी वैल्यू मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, एक्स की वैल्यू कितनी होगी, 6 होगी, और कमेंट आउट करके मैं आपको ये कोड भी यहाँ पर जो है, ये चीज़ भी मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ नीचे लिख देता हूँ, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। मल्टीपल कमेंट तो आप जानते ही होंगे कि कैसे करते हैं ना, ये सब ऑलरेडी मैंने बता रखा। प्लीज़ अगर आपने नहीं प्लेलिस्ट एक्सेस करी है तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज़ जाके आप करें और सारी चीज़ें देखें, ताकि आपको कोई भी चीज़ मिस ना हो सके। तो हम यहाँ पर करते हैं माइनस, बाकी वैल्यू सेम रहने देते हैं। तो देखो माइनस सॉरी, तो देखो सिमिलर स्टेप है, सेम टू सेम, सब कुछ सेम है, सिमिलर स्टेप ही आपको फॉलो करना जो मैंने बताया। कि पहले ऐसे याद रख सकते हो कि जो है, जो हमने प्लस वाले में ऑपरेटर देखा, क्या स्टेप है इवेलुएट करने का, कैसा स्टेप है, बस वो स्टेप याद रखो, तो सिमिलरली ये वाली चीज़ भी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, हमारा एक्सप्रेशन क्या होगा, यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा, मतलब जो हमारा x की वैल्यू होगी वो इतनी होगी, है ना। इसमें भी सेम मैंने बताया ना, पोस्ट इंक्रीमेंट हो या डिक्रीमेंट हो, दोनों सबसे लास्ट में इवेलुएट होंगे। सबसे पहले उसके अदर जो कोई भी ऑपरेटर है वो इवेलुएट होगा। तो इसमें वैल्यू हमारी फिर से 5 आ जाएगी y की, है ना, y की वैल्यू फिर से 5 आ जाएगी, ये जो भी वैल्यू आगे सीधा इसमें चली जाएगी। उसके बाद जो क्या होगा, तब इसमें इंक्रीमेंट होगा। क्यों होगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि क्यों हो रहा है, क्योंकि जो है इसका प्रेसिडेंस सबसे कम होता है, इस वजह से जो है ये सबसे लास्ट में इवेलुएट होगा, पहले ये असाइनमेंट ऑपरेटर इवेलुएट होगा, ये असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। देखो इसमें और इसमें बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है। इसको हम आने वाली वीडियोस में ऑपरेटर के उसमें, जब इनका ऑपरेटर का टाइम आएगा जो हम पढ़ेंगे, तो मैं अच्छे से वहाँ पर क्लियर करूँगा, क्योंकि यहाँ अगर क्लियर करने लगे तो जो इस लेक्चर का मोटिव है वो रह जाएगा, इसलिए। तो यहाँ पर सिमिलरली, तो y की वैल्यू 5 आएगी, x की वैल्यू में उसके बाद डिक्रीमेंट होगा, यहाँ पर डिक्रीमेंट होगा। ठीक है, यहाँ पर वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इसको, यहाँ पर मैं जो है इसको लिख देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन नहीं हो, है ना। जैसे ये वाली चीज़ थी, इसको मैं कॉपी करके थोड़ा सा चेंजेस करके यहाँ पर लिख देता हूँ, लाइक यहाँ पे माइनस माइनस, यहाँ पे माइनस, है ना, पोस्ट डिक्रीमेंट होगा, इट डिक्रीमेंट वेरिएबल्स वैल्यू बाई 1, है ना। तो यहाँ पर ये होगा, ये आपको आई थिंक याद रहेगा। तो यहाँ पर देखो क्या है, वो हटाते हैं अभी क्योंकि इसका अभी रोल नहीं है। हाँ, तो हमारा क्या हुआ, 5 की वैल्यू सिमिलरली इसमें चली जाएगी, उसके बाद ये वाले होगा। ठीक है,
मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे अगर हमने यहाँ पर लिखा, यहाँ पर हमने y इज इक्वल टू एक्स माइनस माइनस लिखा है ना, तो हमारा क्या होगा? तो बेसिकली देखो ये होगा कि सबसे पहला जो होगा, सबसे पहला जो ये काम होगा, वो सबसे पहले जो होगा वो 5 की जो भी वैल्यू थी, हमारा जो x की वैल्यू 5 थी, वो इसमें यहाँ पे आएगी। यहाँ के बाद क्या होगा, ये इसमें आएगी। सबसे पहले वाला एक्सप्रेशन ये इवेलुएट होगा, है ना। उसके बाद जो भी वैल्यू यहाँ पर x की बची है, उसके बाद इवेलुएट होगी। तो मतलब x की वैल्यू तो डिक्रीमेंट हो जाएगी, और y की वैल्यू जो उसमें पहले थी x में, वो वाली वैल्यू आ जाएगी। मेरा कहने का मीनिंग ये है कि यहाँ पर जो y की वैल्यू फिर से आ जाएगी, कि हमारा 5 आ जाएगी, और जो हमारा x की वैल्यू है वो हमारी एक डिक्रीमेंट होके 4 बन जाएगी, ये हो जाएगी, है ना। क्योंकि देखो ना डिक्रीमेंट हो जाएगा। तो हम फिर से चलते हैं इसमें। तो इसकी वैल्यू x की वैल्यू कितनी आनी चाहिए हमारी? आप फिर से कमेंट करके बताओ आपके अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए, जो भी आपके माइंड में हो, जो अभी आपने सोचा हो। तो x की वैल्यू मेरे अकॉर्डिंग ये होना चाहिए, एक डिक्रीमेंट होना चाहिए, मतलब 4 आना चाहिए। और जो आईडी वगैरह में बाद में वो उसमें रिजल्ट आपको तो दिखाई देंगे यार, मेरा मोटिव वो नहीं है आपको रिजल्ट दिखाने का। मेरा मतलब ये है कि आपको ये लॉजिक समझ में आना चाहिए कि कैसे वर्क कर रहा है ना। बिहाइंड द सीन ऑलवेज रिमेंबर दिस पॉइंट, बिहाइंड द सीन ऑलवेज रिमेंबर, कि हमें पता होना चाहिए बिहाइंड द सीन हो क्या रहा है। क्योंकि समझाने को तो ऐसे ऊपर ऊपर कोई भी समझा देगा यार, लेकिन आप बिहाइंड द सीन समझो, तो कैसे मतलब हो रहा है, ये अगर आ भी रहा है तो कैसे आ रहा है, ये आपको चीज़ पता होनी चाहिए, है ना। तो y की वैल्यू क्या आएगी? y की वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा, है ना। इसको सेव करते हैं, हमने सेव करा। अब इसको रन करते हैं। देखो मैच कर लो भाई, अब मैच कर लो। x की वैल्यू 4 आ रही है, y की वैल्यू 5 आ रही है। देखो ध्यान से देखो, है वही चीज़ हो रही है ना। कैसे हुआ ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, आई थिंक बहुत ही बेटर तरीके से एक्सप्लेन कर दिया। फिर भी अगर आपको लगता है कि कहीं कमी रहेगी है, उसे बताना चाहिए था, तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताओ कि कहाँ कमी रहेगी है, और वो मुझे बताना चाहिए। अब जो मैंने वो प्रेसिडेंस वाली बात बोली है ना, उसको याद रखो, और ये याद रखो कि उसका जो ऑर्डर है ना, किस तरह से कौन सी वैल्यू किस में जा रही है, उसे देखो। वो वाली जो लाइन है ना, वो आप प्लीज़ दोबारा जितनी बार बन करे उतनी बार, जब तक क्लियर नहीं हो रही अच्छे से देखो, और कॉपी पे करके देखो, है ना। सारी चीज़ें करके देखो, तब आपको और क्लियर होगा। इसमें अभी हम एग्जांपल और भी करके देखेंगे, बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल करके देखेंगे हम, ये ख़त्म नहीं हुआ है। नेक्स्ट लेक्चर में आप जो है फिर से देखोगे, और हम प्री वाले की बात बताएंगे, और ये वाली चीज़ें भी और हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। मैं एक्चुअली डेप्थ में चला जाता हूँ, इसलिए थोड़ा लंबी हो जाती है वीडियो। तो आप बताओ कि इतने डेप्थ में जाना चाहिए या और थोड़ा सा ऊपर ऊपर बताना चाहिए। तो आपका मतलब फीडबैक मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप बताओ उसी के अकॉर्डिंग, क्योंकि मेरा जो भी लेक्चर आ रहा है वो आपके अकॉर्डिंग ही आएगा, कि आप किस तरह के वीडियो चाह रहे हो। बस ये है कि मैं बस यही चाहूँगा कि जो भी मैं डिलीवर कर रहा हूँ वो आप तक अच्छे तरीके से पहुँच रहा है, आपको समझ में आ रहा है, ये नहीं समझ में आ रहा है तो कुछ यही रहेगा, कुछ चेंजेस मैं कर दूंगा अगर आपके अकॉर्डिंग भी होगा। लेकिन बस ये है कि क्वालिटी यार, बस यही है कि मेरे चैनल का जो मेन चीज़ है वो क्वालिटी है। मैं क्वालिटी में कम नहीं रख सकता, मैं क्वालिटी अच्छी ही प्रोवाइड करूँगा। और जैसा कि मैंने पिछले रिस्पॉन्स देखा यार, वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुई है, मैंने देखा 3-4 वीडियोज़ मतलब बहुत ज़्यादा चल गई है, तो थैंक यू फॉर दैट। तो आई थिंक आप लोगों ने भी कुछ शेयर वगैरह कर रखा है, ताकि तभी इतनी वायरल हुई है। तो थैंक यू फॉर ऑल वट एवर यू आर डूइंग फॉर मी। सो बेसिकली आज का यहीं तक रहने देते हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से मिलेंगे, और खूब ज़्यादा हम क्योंकि उसमें हम थियोरेटिकल ऐसे कुछ नहीं देखेंगे, हम बस सारा कुछ प्रैक्टिकल करके देखेंगे और सब कुछ स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो आज के लिए इतना रहने देते हैं। और आपके लिए एक और चीज़ मैं लेके आया हूँ यार आज, ठीक है। मैंने जैसे कि प्रॉमिस किया था कि मैं क्विज़ वगैरह लेके आ जाऊँगा, तो हम चलते हैं अपने क्विज़ के तरफ, है ना। ये हमारा जो क्विज़ था, टुडेज़ क्वेश्चन। तो आप प्लीज़ इसको जो है आप अच्छे से देखो, है ना, आप अच्छे से देखो इसको, और इसको बताओ कि इसमें कौन सा आंसर सही होना चाहिए, है ना। फिर अगर आपको लगता है कि जो है आपने कुछ आंसर दिया और उसमें मुझे लगा कि कुछ कमी रह गई है, तो मैं उसको ज़रूर एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर आपको कन्फ्यूजन है कि भाई मुझे समझ नहीं आया भैया एक बार और बता दो, मैं बिल्कुल बता दूंगा। मैं इसलिए तो हूँ यार यहाँ पर। फील फ्री टू कमेंट एनीथिंग, जो भी मतलब वीडियो से रिलेटेड हो। हाँ, तो यहाँ पर आप देखो, और इसका कमेंट में मुझे यार चाहिए, ठीक है, ये इसका आंसर मुझे चाहिए कमेंट में, तो प्लीज़ उसका कमेंट कर देना आपको जो भी लगता है। और हाँ, अगर जो भी लगता है, इसमें शर्माने की कोई बात नहीं है यार,
जितना शर्माओगे उसमें प्रॉब्लम फंस जाओगे, इससे शर्माना नहीं, स्टडी में कभी शर्म नहीं करनी चाहिए। तो आप इसको जो है आप देखो और इसका आंसर मुझे ABCD कर दो और इस टाइम स्टैम्प भी लगा देना, हाँ, कि इस पॉइंट पे मैंने ये बात करी थी और इसका आंसर ये है। या फिर ऐसे भी बोल सकते हो कि क्वेश्चन 1 का आंसर ये है, क्वेश्चन 2 का आंसर ये है। ठीक है, अगर आपको कुछ एक्सप्लेन करना है तो आप प्लीज़ वहाँ पर एक्सप्लेन भी करती हो, तो क्या पता कोई और हो उसको नहीं आता हो तो वो जान जाए, बाकी तो मैं हूँ यार बताने के लिए। ठीक है, जैसे आपकी रिक्वायरमेंट होगी क्वेश्चन से रिलेटेड वो मैं पूरी करूँगा। तो आप प्लीज़ इसका इन दोनों का आंसर मुझे नेक्स्ट वीडियो में दे देना, इससे पहले ही, मेरे नेक्स्ट वीडियो आने से पहले ही दे देना। जब भी आप देख रहे हो ना इसका आंसर दे देना, इससे क्या होगा आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी, बस मैं यही चाह रहा, इसके पीछे और कोई रीज़न नहीं, सिर्फ एक रीज़न है, आपकी प्रैक्टिस होती रहे, आप भूलो नहीं जो पढ़ रहे हो, है ना। तो आज के लिए बस इतना रहते हैं यार। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में मिलेंगे और टिल देन टेक केयर, बाय बाय।